Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. This is all about MEG 05 preparations for February 2021. अब आपने कहा एग्जाम होने दिसंबर में फरवरी में हो गए हैं तो प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी सर। वो पिछली वीडियोस को देख के कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है, नोट्स भी चेंज होते हैं, कई सारे प्लान बदलते हैं। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर MEG 5 लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो गाइज प्लीज पेन और नोटबुक निकाल लेंगे ताकि आप लिख पाए वो सारे क्वेश्चंस। एंड गाइज मेक श्योर दैट यू विल विद मी टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू कैन राइट ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चंस मैं डील करूंगा शॉर्ट नोट्स जो एक्सपेक्टेड हैं हमारे इस एग्जाम के लिए, जो मैं इंस्टा आईडी पे भी पोस्ट कर दूंगा। जल्दी आप लोग वहां फॉलो कर सकते हैं मुझे बाय द नेम ऑफ क्लास राहुल। Let's start the class. The first question, the very expected this time, is the difference between Plato and Aristotle approach to imitations. I repeat, imitations को आप लोग mimesis के नाम से जानते हैं and this is expected in short notes too. यहाँ पे आपके दिमाग में रहना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन कंफर्म है, पेपर में आना है और हमें इसको तैयार करना है। द क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल अप्रोच टू इमिटेशन। तो इमिटेशन के लिए प्लेटो और एरिस्टोटल की अप्रोच क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है, उनका बेसिक डिफरेंस क्या है उसको हाईलाइट करना आपने। देन कम टू द सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज एरिस्टोटल मीट प्लेटोज क्रिटिसिज्म ऑफ पोएट्स। सो प्लेटो एंड एरिस्टोटल कंफर्म क्वेश्चन आना है, पहला क्वेश्चन यहीं से होगा हमारे पास। The second question is how does Aristotle meet Plato's criticism of poets? अब Plato's criticism of poets करूं या मैं एरिस्टोटल और प्लेटो के बेसिक डिफरेंशिएट को करूं या उनके कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करूं। सो वन इज द फॉलो अदर बट कॉन्सेप्ट अलग है दोनों के। दोनों बेसिक प्रिंसिपल्स को लेके चलते हैं जो हमें क्लियर करने जरूरी है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। आई रिपीट, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। व्हाई टॉक अबाउट ट्रेजेडी, एरिस्टोटल ट्रेजेडी। यार ये शॉर्ट नोट्स में भी एक्सपेक्टेड है, डेफिनेटली है, आपको ये ऑन टिप होना चाहिए। तो तीन क्वेश्चन, फर्स्ट थ्री क्वेश्चन आप देखो तो प्लेटो और एरिस्टोटल के चारों तरफ घूमते रहे तीनों क्वेश्चन। तो यहाँ से आप समझ गए कि प्लेटो और एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। और अगर आप ये तीन क्वेश्चन, जस्ट दीज थ्री, अगर आप कर लेते हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए इनसे रिलेटेड, आप उसका आंसर दे सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता हाउ डज कॉलेज डील विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलेज। सर कॉलेज के किस कॉन्सेप्ट को डील किया गया, यहाँ उसके ड्रीम, इमेजिनेशन या फैंसी एंड इमेजिनेशन को हाईलाइट किया गया। तो यहाँ कहते हैं हाउ डज कॉलेज डील विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। सो फैंसी इमेजिनेशन में शॉर्ट नोट एक्सपेक्टेड कर सकते हैं हम। यस वी कैन एक्सपेक्ट द शॉर्ट नोट फ्रॉम दिस। अब आपकी प्रिपरेशन क्या है, अगर आप खाली और खाली सिर्फ इन क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स को ही गो थ्रू कर लेते पेपर में, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। सीरियसली देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स, जस्ट फॉलो दीज नोट्स। नोट्स का प्रोसीजर आपको पता है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया, व्हाट्सएप करेंगे, प्रोसीजर फॉलो करेंगे। नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, उसके लिए पे करना पड़ता है आपको। जैसे आप पे करते हैं आपको नोट्स मिल जाते हैं एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड दिस पेपर इज रियली द इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 70-80 स्कोर करते हैं तो इट विल एड अप इन योर कंप्लीट स्कोर। Come to the next question. Question number 5. Evaluate Wordsworth preface to lyrical ballad. Wordsworth preface to lyrical ballad, one of the most expected question from MEG 05 for this February examinations. So evaluate Wordsworth preface to lyrical ballad as an attack. As an attack on I repeat, Carraginian now phraseology of many of the 18th century writers. अब यहाँ पे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है phraseology of the 18th century writers क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। लिरिकल बैलेट की बात की, वर्ड्सवर्थ की बात की, तो इस पे क्वेश्चन कंफर्म पेपर में दिखेगा आपको। आपने कहा इसको प्रिपेयर करना है एंड वी गाइस नीड टू बी द मास्टर ऑफ दिस। व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस आंसर याद रखेंगे आप, इस आंसर में 2-3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किया डिटेल में। आप उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, चेक करेंगे, और उसके बाद कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज प्लेटो डिक्लेयर द रोल ऑफ पोएट एज अ सबवर्सिव। सो वापस प्लेटो पे आ गए। हाँ, सबवर्सिव, रोल ऑफ पोएट एज अ सबवर्सिव। अब इस पे शॉर्ट नोट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, पहले क्लियर करना। द रोल ऑफ पोएट एज सबवर्सिव अकॉर्डिंग टू प्लेटो।
उसको क्लियर करना है, उसके कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करना है, एक एक चीज हमें मेंशन करनी है। कम टू क्वेश्चन नंबर 7, what does Wordsworth think of the distinction between language of prose and metrical composition? Language of prose and metrical composition. अब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने लैंग्वेज को कैसे यूज किया, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, किन चीजों को लेके चलता है, एंड हाउ इट डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज, उसको पूरा एक्सप्लेन करना आपने, डिटेल में बताना भी है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, द ट्रुथ विच ऑफ द पोएट अटर्स। गाइस मेक श्योर ये क्वेश्चन आपको ऑन टिप होना चाहिए। आई रिपीट दिस क्वेश्चन, और आप इसको पूरे ध्यान से सुनेंगे और लिख भी लेंगे। कहता है द ट्रुथ विच द पोएट अटर्स कैन बी अप्रोच्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ पैराडॉक्स। I repeat the question, the truth which the poet utters can be approached only in terms of paradox by Kenneth Brooks. अब इसको पूरा एनालाइज करना है, इवेल्युएट करें, कमेंट करें, दैट्स ऑल अप टू यू। यू गाइज नीड टू क्लियर दिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू Kenneth Brooks। सर इसका एक क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं, और जब बात करते हैं हम दिसंबर एडिशन की, जो इस बार फरवरी में जा चुका है, वहां पे मोस्ट एक्सपेक्टेड है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता what are the obstacles to proper response? I repeat, what are the obstacles to proper response that I.A. Richard catalog in practical criticism? What does mean by the practical criticism? And why was the I.A. Richard was being associated with the practical criticism? अब आपको आई रिचर्ड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आई रिचर्ड का ब्लॉक मैं बोल रहा हूँ, उस ब्लॉक को पूरा क्लियर करना है आपने, एंड देन व्हाइल डीलिंग विद दैट ब्लॉक आपको क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को क्लियर करना होगा। व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, उसकी कितनी रेलिवेंस है, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू बाय दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। व्हाइल यू रीड द नोट्स में क्वेश्चन आंसर पूरे हैं, आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डिस्कस कॉलेज थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। अभी आपने फैंसी और इमेजिनेशन को क्लियर किया कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज की थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन आया। इस क्वेश्चन को मैं ऐड ऑन नहीं करता क्योंकि वहाँ फैंसी और इमेजिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके थे। दैट्स व्हाई आई बीन रियली मेंशन कि 25 क्वेश्चन, नहीं तो आप देखें 26 हो जाएंगे अगर आप इसको अलग से ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ पे कॉलेज की थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन को क्लियर करना है आपने। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Discuss, I repeat, discuss the romantic theory of art. The romantic theory of art, romanticism है हमारे कोर्स में, सब मार्क्सिज्म नहीं आया अभी तक, आने वाला जल्दी, उसका क्वेश्चन कंफर्म है, पेपर में आएगा ही आएगा। तो यहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 10, जिसको हम 11 कह सकते थे। डिस्कस द रोमांटिक थ्योरी ऑफ आर्ट। व्हाट इज मीन रोमांटिक थ्योरी ऑफ आर्ट, उसको कैसे क्लियर करना है, किन कॉन्सेप्ट को मेंशन करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे। कम अप टू द क्वेश्चन नेक्स्ट। Explain seminal critical, I repeat, seminal critical concept formulated by T.S. Eliot. Seminal critical concept. I repeat the basic thing. Explain seminal critical concept formulated by T.S. Eliot. You guys need to mention. पूरा क्लियर करना है, उस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करना है। Then jump to the next part, question number 13. Explain the reasons for the Alan Showalter. Explain the reasons for the Alan Showalter discontent with existing feminist criticism. Feminist criticism की बात की जाए तो उसके क्वेश्चन पेपर में 100% होता है। एंड वाई टॉक है एलन शोवाल्टर। अभी सर एलन शोवाल्टर का फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में क्या व्यू पॉइंट है, उन चीज़ों को हाईलाइट करना है। एंड वी गाइस नीड टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि रिपीटेडली तो नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ इस बार एक्सपेक्टेड है, पेपर में आपको दिखेगा। कम अप टू द क्वेश्चन नंबर 14. How literature represents. This is a good question as per the literary criticism matters. कहता how literature represents the social conditions and social structure. दो चीजों को हाईलाइट करती है लिटरेचर। आपने कहा सोशल कंडीशन को हाईलाइट करती है, सोशल स्ट्रक्चर को भी हाईलाइट करती है। दोनों के दोनों हमें कॉन्सेप्ट पूरे पता होना चाहिए। सो हियर हाउ लिटरेचर रिप्रेजेंट द सोशल कंडीशंस एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो लिटरेचर को किससे पॉइंट आउट किया, सोशल कंडीशंस है और सोशल स्ट्रक्चर्स है, जो हमारे लिए बहुत इजीली अडॉप्टेबल है अगर हम लिटरेचर को गो थ्रू करते हैं फ्रॉम एवरी ब्लॉक्स। कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जामिन मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर। अब इस क्वेश्चन को आपने घोट के भी लेना है।
अब इसमें मार्क्सिस्ट व्यू आ जाए, मार्क्सिस्ट का बेसिक प्रोविजन आ जाए, वहां पे आपको बोलेगी सोसाइटी मार्क्सिज्म क्या है, उसकी क्या हाईलाइट करता है, किन कॉन्सेप्ट्स को बताता है। ये क्वेश्चन हर उस पॉइंट का आंसर है जो आपको पेपर में एक्सपेक्ट किया जाता है। तो मार्क्सिज्म पे एक क्वेश्चन 100% के पेपर में आएगा, इसको आप लिख लो। दैट आई मीन मेंशनिंग है कि यार ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। तो हियर एग्जामिन मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ द लिटरेचर, कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द डेथ ऑफ द ऑथर। So that was been expected in last year too. Yeah, that is, अगर देखो तो पेपर में भी था ये, the death of the author was in the paper. So why it been expected this time too? इसका रीजन क्लियर कर लेना है। डेथ ऑफ ऑथर हाईलाइट करता है राइटिंग स्टाइल को, हाईलाइट करता है बेसिक प्रोविजंस को जो हमें मेंशन करने होते हैं एट द टाइम ऑफ राइटिंग लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो गाइस यू नीड टू डू दिस, द डेथ ऑफ ऑथर। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, feminist theories didn't or don't give sufficient attention to the class conflict in society. So इस क्वेश्चन को दोबारा कनेक्ट करते हैं किससे? फेमिनिज्म से। कह रहा है feminist theories don't give sufficient attention to class conflict in society. अब यहां पे अगर मैं इसको बोलूं तो जेंडर शॉर्ट नोट बन के आता है यहीं से, फेमिनिज्म से, जो हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है पेपर के लिए। Feminist theories don't give sufficient attention to the class conflict in society. Discuss. Come up to the next question. Discuss Mary Wollstonecraft's contribution to women's rights and their education. To the role of Mary Wollstonecraft. हाँ, बाकी सब छोड़ो, रोल ऑफ मैरी वॉल्सक्राफ्ट इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये क्लियर कर लेना। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं, 2-3 पॉइंट मैंने आपको बुलाया, क्लेनेस ब्रुक्स को किया, मैरी वॉल्सक्राफ्ट को किया आपने, ठीक है, ये 2-3 चीजें एंड वर्जीनिया वुल्फ। प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर गोइंग टू डील विद दीज 3 प्रोमिनेंट राइटर्स को, क्रिटिक्स को, इनको प्लीज क्लियर करना पेपर के पॉइंट से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू डू इज राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द Freudian psychoanalysis. Now psychoanalysis, yes, you can see my video over this too. ये सारे आंसर्स पे वीडियोस हैं मेरे, जितने भी क्वेश्चन बोले इन सब क्वेश्चन पे कंप्लीट वीडियोस डाली हुई हैं। तो उसके लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया होगा आपने, अगर नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली, लाइक शेयर, बाकी जो करना है वो आपके ऊपर है, बट हाँ सब्सक्राइब करके आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। एंड दिस इज नॉट अ टफ टास्क, खाली सब्सक्राइब करना कुछ मुश्किल नहीं है। I know that 90% students are just watch and move away, लेकिन अगर आप क्लिक करेंगे सब्सक्राइब पे, आपके सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। दैट बी बेस्ट पार्ट फॉर यू गाइस। कम अप नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मेजर कंसर्न्स ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी। नाउ अगेन द थर्ड क्वेश्चन कम फ्रॉम द फेमिनिस्ट टर्म। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये थर्ड क्वेश्चन है फेमिनिस्ट जो है, कह रहा है डिस्कस द मेजर कंसर्न्स ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी। क्वेश्चन नेक्स्ट, कमेंट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ Raymond Williams to cultural studies. What does mean by cultural studies? And why the cultural studies are really important part of the literary criticism? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको क्लियर कर सकते हैं आप। तो रायमंड का विलियम का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, किन चीजों को हाईलाइट किया, एंड हाउ ही मेंशन ऑल दीज। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता क्रिटिकली इवेल्युएट लैकेंस थ्योरी। अब लैकेंस थ्योरी को क्लियर करना है तो गाइस प्लीज वीडियो देख लेना लैकेंस थ्योरी की, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट एंड यू बी एबल टू crack this paper easily. You just need not to do anything else, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना, सिर्फ वीडियोस को फॉलो करो। मैंने कहा चैनल सब्सक्राइब करके एक्सेस कर पाएंगे सारी वीडियोस को, गो थ्रू बाय ईच एंड एवरी वीडियो। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है MX05 की, जिस पे आप जाके सारी वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। कम अप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या था व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म। आई रिपीट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड क्रिटिसिज्म मतलब फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है वो हाईलाइट करना में। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस डीकंस्ट्रक्शन। हाउ कैन आई लीव दिस क्वेश्चन? डेफिनेटली ये डीकंस्ट्रक्शन पेपर में शॉर्ट नोट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। डिस्कस डीकंस्ट्रक्शन एज अ मेथड ऑफ क्रिटिकल रीडिंग ऑफ अ टेस्ट। इज अ मेथड ऑफ क्रिटिकल रीडिंग ऑफ अ टेस्ट। तो हमें ये ऑन टिप चाहिए। In what way the postmodernism different from modernism? सर ये लास्ट ब्लॉक आ गया आपका, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मॉडर्निज्म कैसे डिफरेंट है। अब यहाँ पे आपने बोला सर यहाँ पे कमेंट आता है किससे,
एक नॉवल उठा के ले आते हैं, उस नॉवल को हमें इवेल्युएट करने गए थे। ये एक्सपेक्टेड हुआ था 2018 में, ऐसा क्वेश्चन आया था जहां पे 2 क्वेश्चन दिए गए थे, हार्ट ऑफ डार्कनेस को पूछ दिया गया था, वेटिंग फॉर गॉड को हाईलाइट कर दिया गया था। तो मॉडर्निज्म कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देन अटेम्प्ट अ क्रिटिक ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म टेस्ट। सेम अब पोस्ट मॉडर्निज्म टेस्ट में मैं हार्ट ऑफ डार्कनेस को ला सकता हूँ, वेटिंग फॉर गॉड को ला सकता हूँ, ऐसा एब्सर्ड प्ले हम सब जानते हैं, उन चीज़ों को यहाँ मेंशन करना है। तो आई होप यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन सारे के सारे लिख लिए। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। तो सर क्या शॉर्ट नोट्स को भी लिखना है क्या? आप लोग अपलोड कर देंगे, हम इंस्टा आईडी पे जाएंगे और वहाँ पे देख लेंगे। एवरीबडी इज नॉट ऑन इंस्टा आईडी, सो बेटर टू राइट डाउन हियर। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। तो सबसे पहले सिग्निफाई एंड सिग्निफाइड। राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। नंबर 1 सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। Come to the next one, that is superstructuralism. What do you mean by that? Superstructuralism. ये आपको on tip होना चाहिए. Then tragic hero. So here are some points जो आपको on tip होने चाहिए. That is tragic hero. That is really very very important. Objective correlative. I repeat, objective correlative. 4th है, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, आपने अच्छे से क्लियर किया हुआ है, सारी चीजें आपको ऑन टिप है। कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज पोएटिक डिक्शन। आई रिपीट, पोएटिक डिक्शन। एंड देन वी आर हैविंग इंडिविजुअल टैलेंट। इफ यू आर एक्सपेक्टेड एज वेल, प्लीज मेक श्योर कि आप ये करेंगे। इंडिविजुअल टैलेंट। कम टू द नेक्स्ट वन, आइडियोलॉजी। What does mean by the आइडियोलॉजी? फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी अलग है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी अलग है, उसके कॉन्सेप्ट पूरे हमें बताए गए हैं। एंड देन द औचित्य, रसा, ध्वनि, स्पाटा, औचित्य सारे साथ ही आते हैं, अगर आपने अच्छे से किए होंगे तो ऑन टिप होगा आपको। तो कम टू नेक्स्ट वन, औचित्य। एंड देन वी आर हैविंग द सेकंड सेक्स। आई रिपीट, सेकंड सेक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये करना ही करना है आपको। And come to the last point, that is short note concept of Orientalism by Edward Said. I repeat, concept of Orientalism by Edward Said. ये हैं वो 10 शॉर्ट नोट्स जो आपको पेपर के लिए प्रिपेयर करने हैं। सो व्हाट आर द 10? अगर मैं बोलूँ अलंकारा हो गया, स्पाटा हो गया, रसा हो गया, ध्वनि हो गया, या मेरे पास सक्सेसिज्म आ गया, अपोलॉजी हो तो पोइट्री हो गया, ये सारे कैसे करने होंगे सर? ये सारे आपके मेन क्वेश्चंस में कवर हो चुके थे। तो ये हैं कुछ बेसिक्स जिनको आपको प्रिपेयर करना है फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। फॉर नोट्स यू नो द प्रोसीजर, वहाँ पे आप व्हाट्सअप करेंगे, यू विल गेट द डिटेल्स, मेक द पेमेंट, गेट योर नोट्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पेपर्स? ऑल द पेपर्स विल बी ऑन द प्लेलिस्ट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। Till then, keep watching, like, share and subscribe. Bye guys.